ए मॉन्स्टर कॉल्स। ये 2016 की एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय J.A. बायोना एंड रिटन बाय पैट्रिक नेस। ये फिल्म बेस्ड है 2011 की सेम नेम की नॉवल के ऊपर बाय पैट्रिक नेस। इस फिल्म में हम देखते हैं लुइस मैकडोगल, फिलिसिटी जोन्स, सिगोर्नी वेवर, लियम नीसन को। ये मूवी हमें कहानी बताती है 12 साल की एक लड़के कॉनर की। अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। एक रात उसको एक एंशियंट ट्री मॉन्स्टर मिलने आता है। अब उसके बाद ये मूवी हमें जिस जर्नी पर लेके चलती है वो तो बस देख के ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मैंने जब इस मूवी के बारे में फर्स्ट टाइम सर्च किया था इस मूवी को देखने के लिए, तो मैंने देखा था दैट इस मूवी का रेटिंग अच्छा था एंड एक बच्चा एंड एक मॉन्स्टर की कहानी है, फैंटेसी मूवी है एंड मुझे इस टाइप की मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इस मूवी को तो देखना ही था। देखने से पहले मैं सोच रही थी दैट मैं बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन होने वाली हूँ इस मूवी को देखते हुए। जब मैंने इस मूवी को देखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई मैं, तो एंटरटेनमेंट जो शब्द है वो मेरे दिमाग से कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। ये मूवी मुझे एक अजीब सी इमोशनल जर्नी पे लेके गई। शुरू से लेकर आखिर तक मैं इस मूवी में इतना ज़्यादा खो गई दैट मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। इस मूवी को जब मैंने ख़त्म किया तब मेरे दिल में फीलिंग थी एंड बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में एंड एक अजीब सी मोड़ पे इस मूवी ने मुझे छोड़ दी। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये एक बहुत ही सीरियस मूवी है। ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है। इस मूवी को देखकर मैं भूली नहीं। कहीं ना कहीं ये मूवी मुझे याद रह गई, बस इतना कह सकती हूँ। एक माँ और बेटे की जो रिलेशन है इस मूवी में कमाल तरीके से दिखाया गया है। कॉनर और उसकी माँ की जो रिलेशन है वो हमें एक बहुत ही डीप एंड इमोशनल जर्नी पे लेके चलती है। कॉनर की जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को मैं पूरी तरह से समझ पा रही थी। कॉनर और मॉन्स्टर के बीच में जितनी भी सीन्स है जस्ट अमेजिंग है। उन सीन्स को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है एक कमाल का एक्सपीरियंस हमें देती है एंड एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हमें देती है इन दोनों के बीच की जो मोमेंट्स है वो। एंड कॉनर और मॉन्स्टर को जब स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा था तब मैं वेट कर रही थी दैट इन दोनों को कब दिखाया जाएगा एंड इन दोनों के बीच में जो फैंटेसी मोमेंट्स को क्रिएट किया गया है वो हमें एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देती है। मैं इतना ज़्यादा खो गई थी दैट बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। इतनी खूबसूरती से हमारे सामने उन सीन्स को प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी में फर्स्ट टू लास्ट जो सस्पेंस क्रिएट होता है जस्ट अमेजिंग। इस मूवी के हर एक मोड़ पर एक टेंशन रहता है जिस वजह से और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है ये मूवी हमें। कॉर्नर को पूरी तरह से समझ सकती हूँ मैं। वो जिस स्ट्रगल से गुज़र रहा है उसकी लाइफ की जो स्ट्रगल है उस चीज़ को पूरी तरह से मैं समझ पाई। उस कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से, इतनी कमाल तरीके से डेवलप की गई है, जस्ट अमेजिंग। कॉनर और उसके ग्रैंडमदर के बीच के रिलेशन को इस मूवी में कमाल तरीके से दिखाया गया है एंड कॉनर और उसके फादर के रिलेशन को कम टाइम में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। कॉनर का जो एज है उसके एज में उसका जो सोच है, वो जो कुछ भी करता है उन चीज़ों को पूरी तरह से हम समझ सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी में उन चीज़ों को प्रेजेंट की गई है। विजुअल इफ़ेक्ट्स अमेजिंग है, एकदम रियल लगती है एंड मॉन्स्टर को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है जस्ट अमेजिंग। लियम नीसन ने मॉन्स्टर का वॉइस ओवर किया है एंड कमाल तरीके से वॉइस ओवर किया है उन्होंने। उनका वॉइस सुनकर और भी ज़्यादा हम ट्रस्ट कर पाते हैं दैट हाँ, हम एक मॉन्स्टर को देख रहे हैं।
इस मूवी में बीच बीच में जो एनिमेशंस दिखाया गया है वो भी मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, एक अलग एक्सपीरियंस देती है हमें। इस मूवी के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई मीन एकदम स्ट्रॉन्ग है। एंड इस मूवी का जो राइटिंग है वो कमाल का है। इस मूवी का जो कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से डेवलप की गई है। म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, डायलॉग्स कमाल के हैं, आई मीन बहुत कुछ हमें सिखाती है इसके डायलॉग्स। एंड मूवी देखने के बाद भी इसके डायलॉग्स हमें याद रहते हैं। लुइस मैकडोगल ने इस मूवी में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है फर्स्ट टू लास्ट। मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है एंड उनका एक बहुत ही इमोशनल एंड टचिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। मतलब उनके परफॉर्मेंस की वजह से ही इस कैरेक्टर के इमोशंस को, स्ट्रगल को पूरी तरह से समझ पा रही थी। एंड उन्होंने जस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया उनका परफॉर्मेंस इस मूवी में। लास्ट में मॉन्स्टर एंड उनके बीच में एक सीन है एंड वो सीन, उस सीन में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है जस्ट माइंड ब्लोइंग। फेलिसिटी जोन्स ने कॉनर के माँ का रोल प्ले किया है एंड उन्होंने वंडरफुल तरीके से इस रोल को प्ले किया है। आई मीन उन्होंने एक टचिंग एंड इमोशनल परफॉर्मेंस दी है, जस्ट अमेजिंग। सिगोर्नी वेवर ने भी अपने रोल को बहुत ही कमाल तरीके से निभाया है। उन्होंने कॉनर का जो ग्रैंडमदर है वो रोल प्ले किया है एंड उन्होंने वंडरफुल तरीके से इस रोल को निभाया है। इस पूरे मूवी को ग्रेट तरीके से डायरेक्ट की गई है। अब देखिए, इतना कुछ कहने के बाद भी अगर आप लोग ये सोच रहे हो दैट मॉन्स्टर एंड बच्चे की मूवी है एंड फैंटेसी मूवी है तो बच्चों के लिए होगी, बिल्कुल भी नहीं। इस मूवी के जो इमोशंस है एंड ये मूवी हमें जो कहने की कोशिश करती है उस चीज़ को हम बड़े जितना समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा फील कर सकते हैं, उतना ज़्यादा बच्चे फील नहीं कर पाएंगे, बच्चे नहीं समझ पाएंगे आई थिंक। एंड इस मूवी ने मुझे रुला दिया एंड मैं इस मूवी को जब भी देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाती है, बस इतना ही कह सकती हूँ। लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूँगी दैट ये एक मस्ट वॉच मूवी है। एक बार ज़रूर अपने लाइफ में इस मूवी को देखना एंड मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करती हूँ ये मूवी देखने के लिए। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ आप लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ जूही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।